मेरे प्रभु, जैसे हम कोई सुंदर चीज देखें तो अब हमको ये लगेगा कि ये चीज सबको दिखा दे यार, सबको अच्छा, सबका मंगल हो जाए, सबको अच्छा लगे, पर वो बिना भजन के देख नहीं सकते। इसलिए कहते हैं भाई भजन करो, भजन करो, भजन करो। अभी एक माई आई थी जगन्नाथपुरी की, बड़े अच्छे संत हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कह दो कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो मुझे विश्वास हो जाएगा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कहा अगर हमारे कहने से हो तो मैं कहता हूँ सारे विश्व को भगवत प्राप्ति हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप भजन नहीं करेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। कहने से भगवत प्राप्ति होती तो फिर बोलने की क्या जरूरत है? एक बार बोल देते सबको भगवत प्राप्ति हो जाए और हम चुपचाप भजन करते, काहे को लगे रहते। लेकिन ये लगे इसीलिए कि जब तक आप भजन नहीं करोगे तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो अपने मन को दबाते रहो और सबको सुख देने की भावना रखो, सबको सुख देने की, कि कैसे सबको सुख दें, कैसे सबको हम आनंद दें, तो आप आनंदित रहोगे क्योंकि सब में भगवान विराजमान है। ठीक है। सोनू कुमार जी, हापुड़। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मुझे ईश्वर कृपा से बचपन से ही वेदांती गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप मुझे वेदांत सिद्धांत पर संशय विप्रय रहित दृढ़ निश्चय तो हो गया, परंतु मलिन अंतःकरण के कारण मुझे शांति व कृतकृत भाव का लेश मात्र भी अनुभव नहीं हुआ, अपितु समस्त काम क्रोध आदि विकार पूर्णतः बने रहे। और ज्ञान के इस मिथ्या अहंकार के कारण मेरी आध्यात्मिक यात्रा की अधोगति हो गई। महाराज जी, इनका आगे प्रश्न है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि स्वरूप बोध की जिज्ञासा वाले पथिक को सत व असत दोनों प्रकार के चिंतन का त्याग करना होता है। भगवान, तब से मैं संशय में पड़ गया हूं कि हरि नाम तो सत चिंतन है। हे नाथ, अपने हेतु देखो बात ये, हाँ बात ये बच्चा कि मार्ग जो ज्ञान का है उसकी बात है, सत असत दोनों का चिंतन त्यागना। वहां हरि और मैं ये दो नहीं है। ब्रह्म बोध में, आत्म बोध में हरि और मैं दो नहीं है, वहां मैं ही मैं है। और यहां केवल हरि ही हरि है, मैं नहीं है। प्रेम गलियत सांकरी तामे दोनों समय, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। और उसमें हरि नहीं, मैं ही मैं है, अहम ब्रह्मार्थ। तो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। अब इतने बड़े तपस्वी तो हो नहीं, जितेंद्री तो हो नहीं, तो दुर्दशा तो हो ही जाएगी। इसलिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी से शिष्यों ने प्रश्न किया, अपार संसार समुद्र मध्य, इस अपार संसार समुद्र के बीच में मज्जतो, मैं डूब रहा हूं, शरणम की मस्ती, किसकी शरण में जाऊं? उनका विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, गुरु कृपालो कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी के चरणारविंद का आश्रय ले लो और नाम जप करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। ज्ञान भी प्रकट होगा निर्मल, और भगवान की कृपा भी, और भगवान रक्षा भी करते हैं। जब हम भगवान के आश्रित होकर भजन करते हैं तो भगवान रक्षा करते हैं। योगक्षेमम बहाम्यहम, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अब वेदांत निष्ठा में जो हमें चाहिए वो है नहीं आपके पास, जिससे वेदांत फलीभूत हो, वो है नहीं। क्योंकि बिना सत असत का विवेक, बिना लोक परलोक के भोगों से वैराग्य हुए, बिना सम दम उपरति तितिक्षा समाधान मुमुक्षता, इनके बिना खोखला है ज्ञानी। केवल ज्ञान का वर्णन कर देना थोड़ी ज्ञान होता है, अनुभव की बात होती है। मान लो आप बहुत अच्छे साधक हो, पवित्र हो, तो आप अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हो कि मेरी दुर्दशा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो अस्त्र क्या जो दुश्मन को परास्त न कर पावे? नहीं, कागज की तलवार से किसी की गर्दन तो नहीं काटी जा सकती।